हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, डू दे मिस यू। ठीक है, जो भी एक इंसान आपके माइंड में है, जिनके भी बारे में आप सोचते हो, ठीक है, जो भी एक इंसान है, स्पेसिफिक समवन आपके माइंड में है, वो इंसान क्या आपको याद करते हैं, और अगर याद करते हैं तो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये सारी चीज़ें जो है आज की रीडिंग में हम देखेंगे। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट में ये टॉपिक सजेस्ट किया था, आप लोग भी सजेशन दे सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे जो वीडियो आता है मैं उसमें पूरी कोशिश करूँगी कि वो आपका सुझाया हुआ जो टॉपिक है उसको मैं बना सकूँ, यहाँ पे आपके लिए अपलोड कर सकूँ। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे मैंने दो पाइल रखे हैं, दोनों पाइल में आपको नेम इनिशियल नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पे मैंने दो कार्ड भी रखे हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे द लवर्स का, राधा कृष्णा, ओके। और दूसरा कार्ड है यहाँ पे विष्णु का, टेम्परेंस का, ओके। दूसरा कार्ड है या तो आप कार्ड चूज कर लें या आप अपने पर्सन के नेम का पहला अक्षर चूज कर लें जिस भी पाइल में है, ओके। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर इसमें, या फिर आपने लवर्स का कार्ड चूज़ किया है, ओके, राधा कृष्ण का। चलिए देख लेते हैं गाइज। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। ये नंबर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि इम्पॉर्टेंट है किसी के लिए, ओके। जेमिनाई की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। अगर साइन की हम बात करें तो आपका या इनका या तो एयर साइन हो सकते हैं आप दोनों, या जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है आपका या आपके पर्सन का, दोनों में से किसी का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लव है, हारमनी है, पार्टनरशिप है एंड चॉइसेस भी हैं, ठीक है। आपकी जो पर्सन है ना गाइज, डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि वो आपको पसंद करते हैं, ठीक है। आपको पसंद करते हैं, आपके साथ में पार्टनरशिप चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं, मैरिज, ओके। लेकिन यहाँ पे चॉइसेस हैं, यहाँ पे मे बी किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी हो, ओके। चलिए देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, डू दे मिस यू। पहले हम देख लेते हैं कुछ सिचुएशन सिनेरियोज क्या चल रहे हैं, फिर मैं आपको टैरो से देख के बताऊंगी कि क्या वो आपको याद करते हैं, और याद करते हैं तो क्या सोचते हैं आपके बारे में। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया है, डेथ, ओके। तो इस वक्त हो सकता है कि बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक है। बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में। कॉफिन अगेन, देख रहे हो, डेथ एंड रीबर्थ दोनों एक साथ आया है ना। डेथ एंड न्यू बिगिनिंग दोनों एक साथ आया है। चलिए जी, पर्सन ऑन योर माइंड, डू दे मिस यू। क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियोज हैं, प्लीज हमें बताएं डिवाइन। लव, यस, मैंने बोला ना, लव तो करते हैं, लव करते हैं और अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं यहाँ पे, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। क्लॉक एंड बॉटम से है शॉकिंग, ठीक है। तो गाइज इस वक्त सिचुएशन और सिनेरियो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी जो पर्सन है उनसे आपकी बात नहीं हो रही है। आपको लगता है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, आपको ये लगता है कि चीज़ें दोबारा नहीं हो सकती, कोई सेकंड चांस नहीं मिल सकता। आपको ये भी लगता है कि शायद चीज़ें एकदम ख़त्म हो गई, मतलब ख़त्म ही हो गई, ठीक है। अब कोई गुंजाइश नहीं है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपको फील होती है। जबकि आपके पर्सन को भी सेम यही चीज़ें फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है ना गाइज, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। ये आपके लवर हैं, आपके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। जैसी थॉट्स आपके माइंड में होती है ना इस इंसान को लेकर के, वैसा ही ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत सोचता है, ओके। साथ ही यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से मुझे कुछ सिचुएशन सिनेरियो ऐसे नज़र आ रहे हैं कि वो इस वक्त सही समय का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त हो सकता है कि जो एंडिंग चल रही है आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को लेकर के आप भी हील हो रहे हो और आपके पर्सन भी हील हो रहे हैं। लव तो बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अफेक्शन बहुत ज़्यादा है आपको ले करके, ठीक है। और अनकंडीशनल लव है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि
कोई शर्त है इनके प्यार में या आपके प्यार में कि आप कुछ और चाह रहे हो, या कोई शर्त है आपके प्यार में। आप दोनों के ही प्यार में किसी भी तरीके की कोई शर्त नहीं है। अनकंडीशनल आप लोग लव करते हो एक दूसरे को। एंड न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली आपके जो पर्सन है ना वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। उनको भी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि अब जैसे सब कुछ खत्म हो गया तो मतलब खत्म हो गया है क्या, खुद कंफर्म नहीं है अंदर से, क्योंकि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हैं, लव बहुत फील कर रहे हैं। ना तो आप कंफर्म हो कि उनकी तरफ से सब कुछ खत्म हो गया है, ना ही आपके पर्सन कंफर्म है। इसलिए वो चाहते हैं आपके साथ में न्यू बिगिनिंग, ओके, एक नई शुरुआत। और ये नई शुरुआत में भी इंसान अचानक से करना चाह रहे हो या अचानक से हो सकता है आप दोनों के बीच में, या इस इंसान की तरफ से कोई शॉकिंग न्यूज़ या सरप्राइज आपको मिल सकता है। मे बी इंसान, हो सकता है कि आपसे दूरियां आने के बाद इस इंसान ने अपने आप में बहुत ज़्यादा बदलाव किए हैं, खुद को बहुत चेंज कर दिए हैं, ये ऐसा हो सकता है। या फिर इन दूरियों ने इस इंसान को बदल करके रख दिया है। अगर ये पहले बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि ज़्यादा सोचते नहीं थे या ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे, ज़्यादा परवाह नहीं करते थे, है ना, कनेक्शन क्या है क्या नहीं, वर्थ और वैल्यू इस चीज़ों को ये नहीं समझते थे, तो अब ये इंसान है ना ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। आपके प्यार ने इनको बदल दिया है। इस दूरियां ने, ये जो दूरियां आई हुई है, इन्होंने, इन चीज़ों ने इनको बदल दिया है। एंड लुक अगेन, यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, यहाँ पे भी लवर्स की एनर्जी है। तो मे भी इंसान आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं गाइज। आपका इनके साथ में कोई सोल कनेक्शन हो सकता है। मे बी इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अब हम टैरो से देख लेंगे कि क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, नहीं क्या फील नहीं, अब हम ये देखेंगे टैरो से कि क्या ये आपको मिस करते हैं। फिर हम जानेंगे कि अगर मिस करते हैं तो क्या सोचते हैं आपके बारे में, ओके। तो चलिए देख लेते हैं क्या ये आपको मिस करते हैं। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया है, चलिए देखते हैं क्या वो आपको याद करते हैं, क्या वो आपको याद करते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, क्या वो आपको मिस करते हैं। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। द मैजिशियन, एंड द फूल। बॉटम से क्या है पता है, यहाँ पे 6 ऑफ वेंड्स। साइन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। देन यहाँ पे एरीज है, एक्वेरियस है, जेमिनाई है, ओके, लियो है, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। तो गाइज क्या लगता है आपको कि क्या वो आपको मिस करते हैं। डेफिनेटली यस। सबसे पहली चीज़ विद अ मैजिशियन, ठीक है, जब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं गाइज तो उसके बारे में हमें बार बार सोचना पड़ता है ना, उसको अपने माइंड में रखना पड़ता है। सेम इसी तरीके से ये जो इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है आपको मैजिशियन के ऊपर, इसका मतलब यही है कि आपके पर्सन के माइंड में आप 24/7 रहते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये इंसान आपको हर हाल में पाना चाहता है। ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है। साथ ही ये भी हो सकता है कि पास्ट में ये इंसान कमिटमेंट से भाग रहा था, कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे आपको, ठीक है, आपके साथ कनेक्शन में थे लेकिन स्ट्रॉन्ग कोई कमिटमेंट ये इंसान नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बोला चॉइसेस हो सकती हैं इनके पास में विद द लवर्स कार्ड, क्योंकि समटाइम लवर्स कार्ड जो है चॉइसेस को भी बताता है। हो सकता है कि इनको अपने वर्क के लिहाज से या इनको अपना करियर बनाना था या अपनी लाइफ में विक्ट्री हासिल करनी थी, सक्सेस हासिल करना था, इसके लिए इनको दूर जाना था आपसे, ठीक है। और ये दूर गए भी, आपको छोड़ करके चले गए, दूर चले गए, लेकिन स्टिल इस इंसान के दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव था, आप इनके माइंड में हर वक्त रहते थे। एंड लुक, अब ये इंसान इंडिपेंडेंट है, अब ये इंसान सक्सेसफुल है विद द 6 ऑफ वैंड्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल। इंडिपेंडेंट है, सक्सेसफुल है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है,
सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस अचीव कर चुके हैं और अब इनको याद आ रही है कि ये आपसे दूर चले आए थे और इनके माइंड में ये भी है कहीं आप इनसे मूव ऑन तो नहीं कर गए, क्योंकि ये आपका दिल तोड़ करके आए थे या आप नहीं चाहते थे कि इंसान आपसे दूर जाए, तो भी इनको अपने करियर बनाने के लिए आपसे दूर होना पड़ा। ठीक है, तो अभी इंसान वापस आ रहे हैं विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। ये वापस आ रहे हैं क्योंकि इनको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना है आपके साथ में, एक न्यू बिगिनिंग करनी है, एक नई शुरुआत करनी है। ओके, यस। तो अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि क्या ये इंसान आपको मिस करते हैं, 100% यस कि इंसान आपको मिस करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या सोचते हैं आपके बारे में जब ये इंसान आपको याद करते हैं, जब आप इनके माइंड में होते हो तो क्या चीज़ें चलती हैं आपको लेकर के इनके दिल और दिमाग में। लेट्स सी, यहाँ पे साइन तो मैंने आपको बता ही दिया है गाइस। ठीक है, चलिए देखते हैं। डेविल, डेविल 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 गाइस, आज है ना 12-12 पोर्टल है। ठीक है, माने कि अगर आप देखो आज 12 तारीख है, 12 को अगर आप प्लस करोगे 3 होगा। ठीक है, और 12वां महीना है। ठीक है, दिसंबर का महीना है, तो इसको भी अगर आप प्लस करोगे तो 3 होगा। और 2025 को अगर आप प्लस करोगे, है ना, तो कितना होगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9 होगा। ठीक है, 9 होगा। और 3 को अगर प्लस कर दोगे आप, जो 12वां महीना है, 12 तारीख है, इसको अगर हम प्लस कर देंगे तो 6 होगा। तो 3, 6, 9 ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है। और आज 12-12 पोर्टल जो है खुला है, तो आज मैं शाम तक हो सकता है एक शॉर्ट वीडियो और डालूं कि 12-12 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या लेकर के आ रहा है। ओके, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। ओके, एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, बहुत ही पावरफुल ये पोर्टल है गाइज, ये जो ओपन हो रहा है। यहाँ पे है डेविल की एनर्जी। तो चलिए देखते हैं क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये मुझे अभी अचानक से याद आ गया गाइज, पता है कैसे याद आया मुझे? हाँ, शायद मैंने काउंटर पे 12-12 देखा था। ठीक है, तब मुझे वो याद आया। लेट्स सी, और क्या सोचते हैं आपके बारे में। क्वीन ऑफ वेंड्स, यस गाइस, अट्रैक्शन बहुत है भाई साहब इस इंसान को। ये इंसान आपको लेकर के पैशनेट बहुत है, जैसे श्री कृष्ण है ना राधा के दीवाने, इसी तरीके से, है ना। बहुत बहुत लवली जोड़ी है इनकी, मेरे इष्ट है, मेरे प्रिय हैं ये बहुत ज़्यादा, मैं बहुत मानती हूँ इनको। लेट्स सी क्या है, क्या सोचते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, 1 मोर कार्ड प्लीज। एंड 3 ऑफ पेंटिकल। एक बार मैं इसको क्लियरिफाई कर लेती हूँ, क्योंकि डेविल की एनर्जी नेगेटिविटी को भी बताती है ना, और बहुत सारी चीज़ों को बताती है, एडिक्शन को बताती है। लेकिन एक बार फिर भी मैं क्लियरिफाई कर लेती हूँ डेविल की एनर्जी क्यों है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स है गाइज, बॉटम से है 8 ऑफ कप। तो गाइज ये गए आपसे दूर। ठीक है, अब ये क्या सोच रहे हैं, इनको भी तकलीफ उतनी ही है जितनी आपको है गाइज। अगर आपको तकलीफ है इस इंसान के जाने से, तो इनको भी सुख तो मिला नहीं है, ये भी तकलीफ में है। इनको करियर बनाना था, अपनी लाइफ में स्टेबल होना था, ताकि आगे चल कर के ये इंसान आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑफर दे सके। ठीक है, एक आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग ऑफर के साथ में ये न्यू बिगिनिंग कर सके, आपके साथ पूरी ज़िंदगी मिल कर के काम कर सके, चल सके आगे तक, है ना, आपके साथ मैरिज कर सके। इसलिए ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर के ना, बहुत एक तो को डिपेंडेंट है आपके ऊपर, और हर वक्त है ना उस दर्द के बारे में सोचते रहते हैं जो इन्होंने आपको दिया। और आपको लगता है कि इनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, इनको भी फ़र्क पड़ा है। ओके, डेफिनेटली ये इंसान जो है आपको लेकर के को डिपेंडेंट है, बहुत फिजिकली अट्रैक्ट भी हो सकते हैं आपकी तरफ। ठीक है, क्योंकि आप हो यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी में, सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, सोशल बटरफ्लाई हो आप, है ना, और आपका जो एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है, पैशनेट बहुत ज़्यादा है, आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो, एंड आप दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो इस इंसान को। ठीक है, आपकी ब्यूटी है, आपका ऑरा है, ठीक है, जिस भी तरीके से आप अपने आप को ड्रेसअप करते हो, ये सारी चीज़ें इस इंसान को बहुत पसंद है गाइज। ओके, तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एंड डेफिनेटली विद द 8 ऑफ कप
कभी कभी इनको ऐसा लगता है आपको इस रूप में देख करके, इनको लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हो, क्योंकि स्टिल मैंने आपको बताया था ना कि आपके दिमाग में भी ये चीज़ें हैं कि शायद ख़त्म हो गया, आप कुछ बचा नहीं है, और इनके दिमाग में भी यही है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया। इसलिए इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप फिर से आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग की जा सके। एंड 10 ऑफ कप की एनर्जी है, ये इंसान आपके साथ में कंप्लीशन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर, या फिर आपने विष्णु का कार्ड चूज़ किया है, टेम्परेंस का कार्ड चूज़ किया है, तो वेलकम योर रीडिंग। तो आपके पर्सन, ठीक है गाइज, यहाँ पे 1 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। साथ ही यहाँ पे जो आपके पर्सन है उनका साइन सेजिटेरियस हो सकता है, फायर साइन के हो सकते हो आप या आपके पर्सन। डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ में बैलेंस चाहता है, ठीक है। एंड जो अगर कोई प्रॉब्लम हुई है आप दोनों के बीच में, तो उनका सॉल्यूशन ये इंसान इस वक्त ढूंढ रहे हैं कि क्या किया जाए ऐसा कि चीज़ें ठीक हो सके। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान इमोशनली जो है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा फील करते हैं। लो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहले हम कुछ सिचुएशन और सिनेरियोज देखेंगे कि क्या चल रहा है, देन हम ये देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, फिर हम देखेंगे कि अगर मिस करते हैं तो क्या सोचते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1 में तो आया था कि वो उनको 24/7 याद करते हैं, ओके, विद अ मैजिशियन कार्ड निकला था उनके वहाँ, तो ये कंफर्मेशन था कि वो आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। चलिए देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियोस चल रहे हैं। कैमरा, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। क्या लगता है गाइस, पहला ही कार्ड इतना धांसू कार्ड निकल करके आया ना कि आप सोच ही नहीं सकते। क्या लगता है आपको, मिस करते हैं आपको, हैं बताइए। आप लोग देखते रहते हो ना रीडिंग्स, तो आपको इतना अंदाज़ा तो हो गया होगा कि क्या फील कर रहे हैं, क्या सिचुएशन चल रही है। पहले हम सिचुएशन सिनेरियोस देख लेते हैं गाइस। शॉकिंग, ओके जी। बैक स्टैबिंग, ओके। एक कार्ड और लेना चाहती हूँ मैं आपके लिए गाइस, पता नहीं क्यों मुझे मन हो रहा है कि आपके लिए एक कार्ड और लिया जाए। ओके जी, सेडक्शन, ऐसा था, लग ही रहा था कि ऑनर रिंग। कैमरा है यहाँ पे, असेंडिंग है, शॉकिंग है, बैक स्टैबिंग है, देन यहाँ पे सेडक्शन है, ओके। आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी है गाइस। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है गाइस, मैं हर बार आपको बताती हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, कोई अदर पर्सन हो सकता है इनकी लाइफ में, या फैमिली हो सकती है, या इनका करियर हो सकता है, या एज का डिफरेंस होना भी एक थर्ड पार्टी की तरह ही देखा जाता है। मैं तो थर्ड पार्टी की तरह ही देखती हूँ। इस इंसान को ना आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा टेम्पटेशन होती है, ठीक है, बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ, आपको डेट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि इनका ना अचानक से हार्ट ब्रेक हुआ है। अगर थर्ड पार्टी थी आपके कनेक्शन में, ठीक है, अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप एंड डेट, थर्ड पार्टी, टेम्पटेशन, ओके। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं इनका हार्ट ब्रेक कर दिया है। एंड शॉक, टाओ मोमेंट, ठीक है। अगर इन्होंने किसी और की वजह से आपको चूज़ नहीं किया, ठीक है, आपकी वर्थ और वैल्यू को नहीं समझा, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि जो इस इंसान ने आपके साथ किया वही इस इंसान के साथ में रिपीट हो रहा है। इनको इनका कर्मा मिल रहा है, ओके। इनको टाओ मोमेंट फेस करना पड़ रहा है इस वक्त। मे भी इस इंसान की तरफ से आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है, या आप इस इंसान के बारे में मे भी किसी से जानो, है ना, किसी से आपको कुछ पता लगे कि मे भी
आपका कोई अगर म्यूचुअल फ्रेंड है उनका या आपका, है ना, तो उनकी तरफ से हो सकता है कि आपको कोई सरप्राइज या शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिले इस इंसान को लेकर के कि यार उसका तो ब्रेकअप हो गया, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे लग रहा है इनको धोखा दे चुकी है, हार्ट ब्रेक एंड पेन। और अगर आपके साथ में थर्ड पार्टी, अगर आपके साथ में इनका ब्रेकअप चल रहा है या सेपरेशन चल रहा है, तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा डिसेप्शन में था, आपसे झूठ बोलता था, इन्होंने आपके साथ में आपका हार्ट ब्रेक किया, आपको बहुत तकलीफ़ें दी, और अब जो है ये इंसान अपना कर्मा भोग रहा है। क्योंकि यहाँ पे इस इंसान ने थर्ड पार्टी को एंटरटेन ज़्यादा किया, थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील किया, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी है गाइस कि ये इंसान आपको याद तो करता है विद द मेमोरीज। ओके, ये इंसान आपको याद करता है, आपके बारे में सोचता है। अब सिनेरियो मैंने कुछ आपको बता दिए हैं, 2-3 सिनेरियो बता दिए हैं। अगर इनका हार्ट ब्रेक हुआ है तो डेफिनेटली ये इंसान वापस आ सकता है। सडन चेंज, ये इंसान अचानक से बदल जाएगा, अचानक से चेंज हो जाएगा या हो चुके हैं। ये इंसान आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं आपकी तरफ आ करके। ओके, थर्ड पार्टी को मे बी इन्होंने, अब थर्ड पार्टी नहीं रही आप दोनों के बीच में, ये चीज़ भी हो सकती है। साथ ही यहाँ पे असेंडिंग की एनर्जी है, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज। यस, इनका हार्ट ब्रेक हुआ है गाइस, इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। आपकी जो पर्सन है इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, थर्ड पार्टी ने इनको अच्छे से धोखा दिया है, ठीक है। जो चीज़ इन्होंने आपके साथ की थी वही सेम चीज़ इनके साथ में रिपीट हो गई है, और अभी ये इंसान प्रिपेयर हो रहे हैं आपके साथ में यूनियन में आने के लिए। तभी यहाँ पे है कि आपको सडन चेंज देखने को मिल सकता है इस इंसान की तरफ से, या कोई शॉकिंग न्यूज़ या किसी तरीके का कोई सरप्राइज़, या इंसान जब आएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बदल चुका है पूरी तरीके से। क्योंकि अब है ना ये इंसान आपको याद करने लगा है, ठीक है। अब ये इंसान आपके साथ में नई यादें बनाना चाहता है, या पुरानी याद जो भी हैं, आपकी पिक्चर्स हैं, आपके फ़ोटोज़ हैं, आपके वीडियोज़ हैं, या आपके पुराने चैट्स हैं, तो उनको बार बार देखते हैं और आपको याद करते हैं। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको याद तो करते हैं, लेकिन साथ ही उनको ये भी लगता है कि शायद आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, मैनी ऑप्शंस, है ना, या आपके पर्सन के पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे पास्ट में, और इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया। लेकिन अब ये इंसान टावर मोमेंट फेस कर चुका है, इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, और अब ये कहते हैं ना शाम का भूला सुबह घर को आ जाए, तो नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। वो वाली सिचुएशन है कि अब भूल चुके हैं, अब इनको टावर मोमेंट मिल चुका है, अब ये आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप इनके लिए एकदम सही परफेक्ट पर्सन थे, लेकिन इन्होंने आपकी कभी कदर नहीं करी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ टावर से क्या है यार। यहाँ पे स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस की साइन जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या ये इंसान आपको मिस करते हैं। ये तो हमने कुछ सिचुएशन और सिनेरियोज देखे हैं कि क्या चल रहे हैं। ओके, चलिए। पर्सन ऑन योर माइंड, डू दे मिस यू? पर्सन ऑन योर माइंड, डू दे मिस यू? पर्सन ऑन योर माइंड, डू दे मिस यू? क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं? ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है। लुक, ये कार्ड आना चाह रहे हैं गाइस, क्या करूँ, ले लूँ? चलिए जी, नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा अनफोल्ड हो गए हैं। चलिए, इसको आना होगा ना तो ये दोबारा आ जाएगा। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए अच्छे से कि जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, उनके पर्सन क्या उनको याद करते हैं? 7 ऑफ कप, 8 ऑफ swords and 3 of cup, 3 of pentacle. Okay, 5 of pentacle. Oops. क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं? क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं? ग्रुप नंबर 2, पेज ऑफ पेंटिकल। थोड़ा स्पेस बना लेती हूँ, एक कार्ड और लूँगी मैं आपके लिए। यस, 1 मोर कार्ड प्लीज़। क्या 2 कार्ड दे रहे हो आप? 2 कार्ड आए हैं गाइस, दोनों ही ले लेती हूँ मैं। ओके, बॉटम से है एस ऑफ कप।
तो गाइस यहाँ पे देखिए ये चीज़ निकल करके आई है कि ये इंसान है ना, इस वक्त आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये उलझ चुके हैं, है ना। एक तरफ तो इनके साथ ये ट्रेजेडी हो गई, ठीक है, ये घटना हो गई कि इनको थर्ड पार्टी ने इनका हार्ट ब्रेक कर दिया, इनको बैक स्टैबिंग दी है। साथ ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं वाली सिचुएशन में है, बहुत कंफ्यूज है। एंड साथ ही यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, इतना ज़्यादा स्टक है ये बंदा या बंदी जो भी है, उलझ करके रह गया अपनी ही यादों में। ओके, साथ ही यहाँ पे ये भी दिख रहा है विद द 3 ऑफ पेंटिकल। अब ये पुराने दिनों को याद कर रहे हैं जब ये इंसान आपके साथ थे, क्योंकि इस वक्त तो ये इंसान आपके साथ में नहीं है विद द 5 ऑफ पेंटिकल। अब इनको लग रहा है कि फिर से टीम वर्क करना है, फिर से साथ होना है। ओके, मे बी इंसान किसी बिजनेस के पर्पज से या फिर बहाने से, आप ये कह लो कि कोई काम के बहाने से आपसे मिलना चाहता हो, बात करना चाहता हो। फिलहाल तो ये इंसान डेफिनेटली टावर मूवमेंट फेस कर रहा है। लुक अगेन, यहाँ पे टावर की एनर्जी है, यहाँ पे भी टावर की एनर्जी है। ये इंसान इस वक्त टावर मूवमेंट फेस कर रहा है, इनको इनका कर्मा मिल रहा है। एंड विथ द पेज ऑफ पेंटिकल ये इंसान अपोलोजाइज करना चाहता है, अपनी गलतियों को मानना चाहता है, आपके सामने एक्सेप्ट करना चाहता है। एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है आपको छोड़ करके आ गए थे, कैसे आप रोक रहे थे, लेकिन ये नहीं समझ रहे थे, आपको नहीं जान रहे थे, या आपकी भावनाओं को नहीं इन्होंने समझा। तो अभी ये इंसान को आपकी याद आ रही है एंड डेफिनेटली ये इंसान आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं सोच करके। एंड 3 ऑफ यहाँ पे 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये इंसान आना चाहते हैं आपकी तरफ। ओके, एंड यहाँ पे है एस ऑफ कप की ऊर्जा, तो एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली ये इंसान करना चाहते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, ठीक है, मिलने के लिए फिर से प्रिपेयर हो रहे हैं, चीज़ों को नए सिरे से करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली याद तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी स्थिति भी कुछ मुझे ठीक नज़र नहीं आ रही है। ओके, याद कर रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है कि याद नहीं कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, इसलिए तो ये पुरानी मेमोरीज इनके माइंड में आ रही हैं बार बार। ओके, अब हम देखेंगे कि याद तो कर रहे हैं, सोच क्या रहे हैं आपको, जब याद करते हैं तब आपके बारे में क्या सोचते हैं। गाइज यहाँ पे वाटर साइन है, देन यहाँ पे एयर साइन है, अर्थ साइन है और फायर साइन है, ठीक है। एयर, अर्थ, वाटर एंड फायर सारे ही एलिमेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी, ठीक है, और टेम्परेंस की एनर्जी। चलिए देख लेते हैं क्या सोचते हैं जब ये इंसान आपको याद करते हैं, तब आपके पर्सन जब आपको याद करते हैं तब क्या सोचते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, जब भी ग्रुप 2 के पर्सन उनको याद करते हैं तो क्या सोचते हैं उनके बारे में। निकल जाओ भाई, 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूज़न, ठीक है, कन्फ्यूज़न रहता है इनके माइंड में। 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता है कि क्या करे क्या ना करे वाली सिचुएशन जो मैंने आपको बताई थी ना, वो वाले सिचुएशन में है, क्रॉस रोड पे हैं। एक मन करता है इनका कि ये आपकी तरफ बढ़े, दूसरा मन इनको रोक लेता है कि यार रहने दे, हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ में कम गलत नहीं किया है, बहुत गलत किया है इन्होंने आपके साथ में, और अब इनको लग रहा है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं गाइज, बहुत सोचते हैं, दोनों ही एयर साइन के कार्ड है, जगल कर रहे हैं आपको लेकर के, 2 सिचुएशन में स्टक हैं, आंखों पे पट्टी बंधी है। इसका मतलब इस इंसान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, है ना, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, सब कुछ खो दिया है। द हर्मिट, अकेले पड़ गए हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं, आइसोलेशन में हैं, किसी के टच में नहीं है, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, एंड बहुत गहरी सोच में हैं, बहुत ही ज़्यादा। किस बात को लेकर कितनी गहरी सोच की जा रही है, चलिए देख लेते हैं। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, प्रैक्टिकल हो गए हैं गाइज, लेकिन आप कम नहीं हो, क्वीन ऑफ वेंट्स। अब ये इंसान प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच रहे हैं, ठीक है। पहले तो इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत थे, तो इनको लगा था कि कोई भी मिल जाएगा, थर्ड पार्टी के पास भी चले गए, लेकिन थर्ड पार्टी ने भी इनको बैक स्टेपिंग दे दी। अभी ये सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। अभी इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ओके, यस, यही चीज़ मैं कह रही थी कि बहुत डीप थिंकिंग चल रही है। और देखते हैं क्या है इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। एस ऑफ वेंड्स, पैशनेट तो हैं गाइज आपको लेकर के, और न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं। लुक, एस ऑफ स्वॉर्ड्स,
मे बी इंसान आपको क्लियरिटी भी दे कि अब ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों आए हैं वापस, और क्या फील करते हैं आपको लेकर के। चलिए देखते हैं और क्या फील करते हैं आपके पर्सन आपको लेकर के। 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं गाइस, जो पहले कभी किया नहीं होगा इन्होंने। ठीक है, हर चीज़ आपकी तरफ से थी, प्यार हो, समय हो, केयर हो, सब आपकी तरफ से। इनकी तरफ से क्या था, बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रखा इन्होंने। बहुत इनको ऐसा था कि यार मेरे पास तो ऑप्शन है, मेरे तो चाहने वाले बहुत हैं, है ना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने आपको तवज्जो नहीं दिया, इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं दी, हमेशा फॉर ग्रांट लिया आपको। लेकिन अब जब खुद पे बीत रही है ना, टावर मोमेंट 2 बार मिला इनको, ठीक है, यहाँ पे दोनों बार में टावर मोमेंट आया है। अब जब खुद पे बीत रही है तब इस इंसान को एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपको कितनी तकलीफ दी। ओके, इन्होंने आपको कितना टेंशन दिया। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून गाइस चाहते हैं पॉजिटिव चेंज आए। और मे बी इंसान, यहाँ पे मैंने बोला ना सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, तो मे बी इंसान वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव मूवमेंट ले करके, ठीक है, या पॉजिटिव मूव लिए आपकी तरफ। यस, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है गाइस, तो एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही आ जाते हैं। ठीक है, ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, आप बैलेंस चाहते हैं आपके साथ में। यस, 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक होगा। अब मे बी इंसान चेंज हो जाए पूरी तरीके से, या ये जो टावर मोमेंट इनको फेस करना पड़ रहा है, ये चीज़ें इनको चेंज कर दी। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।